कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में सक्रिय लीडरशिप और पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ आंतरिक चुनाव कराने की मांग करने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पूरे मामले पर एएनआई के साथ बातचीत में अपना पक्ष रखा। पत्र लिखने के पीछे की अपनी मंशा के बारे में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कार्यप्रणाली के बारे में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उनका प्रस्ताव पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि हर राज्य और जिले का प्रेसिडेंट क्या निर्वाचित नहीं होना चाहिए, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी चुनाव होना चाहिए। इसके साथ गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि आजकल सिफारिश पर जिला अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, जिसके साथ पार्टी का एक भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं होता, उसे जिम्मेदारी दे दी जाती है। सुनिए गुलाम नबी आजाद ने और क्या क्या कहा। मंशा कांग्रेस को सक्रिय करने का था, कांग्रेस को मजबूत करने का था, कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने का था। हम उन लोगों में हैं 77 के बाद जो आज की कांग्रेस जो बनी है उसका एक हिस्सा है, कांग्रेस बनाने वाले 77 के बाद जो बनी। हमको पीड़ा होगी जो 77 में नहीं थे या कांग्रेस के पार्ट का हिस्सा नहीं रहे हैं, जिनको पता नहीं इलेक्शंस न करने और न कराने से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा है, वो उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन हम ज़मीन से आए हैं, ब्लॉक सेक्रेटरी से शुरू किया हमने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से शुरू किया है, पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सेक्रेटरी तकरीबन हम पिछले 34 साल से वर्किंग कमेटी में हैं और पिछले 34 साल से हम 6 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंटों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ भी 5 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रहे और 6 प्रेसिडेंटों के साथ जनरल सेक्रेटरी रहे। वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऐसे नहीं थे कि हमको जनरल सेक्रेटरी और मिनिस्टर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक और आज तक बनाते हैं। कुछ तो बात होगी, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, जिनको अपॉइंटमेंट वाला कार्ड मिल गया है, वो सब विरोध करते हैं, वो सब चाहेंगे। मैं वर्किंग कमेटी में कलकत्ता में इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ, अध्यक्ष मेरे खिलाफ थे, उन्होंने स्टे दिया कि गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ इनको हराना, मैं जीत गया। मैं 92 में नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष थे, मेरा ऑफिशियल लिस्ट में नाम नहीं था, मैं जीत गया। तो जो पदाधिकारी या जो वर्किंग कमेटी मेंबर या जो प्रेसिडेंट पीसीसी या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी बड़ा जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का कि हमने क्या कहा। हमने कहा है प्रदेश प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी इलेक्टेड होनी चाहिए। इलेक्टेड होने का एक ये फायदा होता है कि जब आप अगर इलेक्शन लड़ते हो तो 51% तो कांग्रेस पार्टी के आपके साथ होती है, 2 या 3 लोगों के बीच में आपका विद इन द पार्टी इलेक्शन होता है। तो जीतेगा वही जिसको 51%, 51% वोट आएंगे, दूसरे को कहीं 15 आएंगे, तीसरे को 10 आएंगे। तो जब वो प्रेसिडेंट जीत गया और चार्ज संभालेगा तो कम से कम 51% पार्टी की तो उसके साथ है। और जो दूसरे नंबर 2, 3, 4 हैं, जिनको 30 या 15 या 10 आए, वो भी सोच रहे हैं कि भाई हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, अगली दफा के लिए मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो उससे क्या होती है, एक तो 51 वाला आपको प्रेसिडेंट मिल गया और जिसको 20 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो भी आपके साथ, उसने कहा मैं। लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट बनता है उसके साथ 1% भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के, जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है।
जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आज़ाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य हैं। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। अब जहां जिसके पास 100% तो खैर किसी के ना, जिसके पास 50-60% लोगों का समर्थन है वो तो अच्छा काम करता है, लेकिन जिसके पास शून्य सपोर्ट है वो स्टेट ही शून्य हो जाती है। अब इसमें कौन सी बुरी बात है कांग्रेस लीडरशिप के लिए? इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह से ब्लॉक, इसी तरह से वर्किंग कमेटी। वर्किंग कमेटी में भी नॉर्मली वर्किंग कमेटी के मेंबर को, इलेक्टेड को आप हटा नहीं सकते, लेकिन अपॉइंटेड को आज हटा दिया। आज गुलाम नबी आज़ाद ने स्टेटमेंट दिया तो गुलाम नबी गायब, लेकिन अगर वर्किंग कमेटी इलेक्टेड हो तो फिर हटा नहीं सकते। तो इसमें कौन सी आपत्ति है भाई? इलेक्टेड। अब इससे पहले केसरी जी से तो कोई कमजोर प्रेसिडेंट था नहीं, लेकिन उन्होंने 97 में 1.5 साल के लिए रहे, लेकिन इलेक्शन ड्यू था तो उन्होंने वर्किंग कमेटी का इलेक्शन किया कलकत्ता में। उससे 5 साल पहले नरसिम्हा राव जी, वो तकरीबन 3.5 साल ही कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, नहीं वो 5 साल ही रहे, 5 साल वो भी रहे, लेकिन 1.5 साल उन्होंने पुरानी कमेटी ही से काम चलाया। लेकिन उन्होंने भी आते ही 91 में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने,